नून लीग के बारे में बुजुर्ग कहा करते थे कि भड़क मारकर भीगी बिल्ली बन जाना और मसनूई बहादुरी के पर्दे के पीछे माफिया मांगना वो सियासी रिवायत है जिसमें नून लीग की क़यादत ने बोरियां भर भर कर हिस्सा डाला है। शरीफ खानदान को सिर्फ अपने खानदान के असासे अजीज हैं। अगर ये बच जाएं तो इनकी खिदमत गुजारी इमरान खान और परवेज इलाही से भी 2 हाथ आगे होगी। दुनिया में बेइज्जती करवाने के बहुत से तरीके हैं, मसलन बराह रास्त, बिला वास्ता, मुख्तसर, हल्की, गहरी और खामोशी के साथ। लेकिन जो ढंग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनाया वो बेनजीर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह की एक बेशर्मी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी। तो चलिए अपने वीडियो की जानिब चलते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा अब तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, आर्मी एक्ट में तरमीम और शरीफ खानदान का सियासी भगोड़ापन अगर आज से 6 या 7 साल पहले वकूअ पजीर हुआ होता तो कुछ अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के दौर से लेकर जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाने तक नवाज शरीफ, उनके भाई और उनका खानदान जिस सियासी भोंचाल का शिकार रहा, उसके बाद महसूस यूं होता था जैसे गुलाम बाग उगाए जाने वाले ये सियासी पौधे जमीन में अपनी जड़ें इस हद तक मजबूत कर चुके हैं कि अब इनको अपने वोटर के अलावा किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं। इक्तदार से निकाले जाने के बाद GT रोड से होते हुए जेल में जाने तक का सफर तकलीफ दे था। नून लीग पर तमाम तर दबाव सिर्फ इस वजह से कारगर साबित ना हो सका कि उनकी क़यादत बज़ाहिर इन तमाम सऊबतों के बावजूद सियासी तौर पर बर्दाश्त और हौसले से खुद को जिंदा रखे हुए थी। इस लाएअमल ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ समेत पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत को बदतरीन मुश्किल से दो चार भी किया। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आदि मुजरिमों के साथ कोठड़ियों में ठठरेंगे, जिंदगी की तमाम आसाइशों से दूर काली रातें काटने के बावजूद लगे रहे और नाकामी फिर भी उनका मुकद्दर ठहरी। तमाम खानदान तितर बितर हो गया। हमजा शहबाज के अलावा दोनों भाइयों के बच्चे अमलन जिला वतन हो गए। इसहाक डार शोहरत की बुलंदियों से अंधे कुएं में फेंक दिए गए। बेगम कलसूम नवाज शोहर और बेटी की रफाकत देखे बगैर दुनिया से रुखसत हो गई। जिन बेचारे ब्यूरोक्रेटों ने दिलो जान से तरक्याती मंसूबों पर काम किया था वो जेलों और अदालतों में घसीटे जाते रहे। बदनामी और इल्जामात के ना मिटने वाले दाग हर उस दामन की किस्मत में ठहरे जिन्होंने इन शरीफ ज़ादों को अपने एतमाद का वोट दिया। हत्ता के ऐसे सियासी कारिंदे और मकामी लीडर जो हवा चलते ही भिमरी की तरह घूम जाते थे, तसलसल और इस्तकामत अख्तियार करने पर माइल हुए। असम्बलियों में पहुंचने के लिए खुदा को नाराज करने वाले सिर्फ इस वजह से ठहर गए कि अवाम में हकीकी जमहूरियत का जज्बा पैदा करने वाली कुव्वत का साथ देना आने वाले सालों में सियासी तौर पर मुनाफा बख्श नजर आ रहा था। लेकिन फिर इन दो भाइयों ने अपनी औलादों के साथ मिलकर अपनी पुरानी सिफ्त के सामने हथियार डाले, अपनी देव कामदी को भिस में बदल दिया और उल्टे पांव ऐसी दौड़ लगाई कि पोरस के हाथी भी हैरान हो गए। धारता हुआ शेर भेड़ में बदल गया और खुद से अपने आप को मंडने के लिए हाजिर कर दिया। मामला सिर्फ ये नहीं है कि नून लीग की क़यादत ने लंदन में बैठकर खामोशी के साथ आर्मी एक्ट में तरामीम और दूसरे सर्विसेज चीफ्स के हवाले से तजवीज़ करदा कानून साजी को पढ़े बगैर ही मान लिया था। अगरचे ये भी अजीम हमाकत थी। आप सोचिए कि कहाँ फौज का सरबराह एक्सटेंशन लेने के अमल से गुजरने को कुफत का बाइस समझता था और मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के साल हल्की फुल्की शर्मिंदगी के साथ गुजारता था, और कहाँ ये नया कानून जिसमें 3 साल की मुलाजमत के बाद 3 साल की दोबारा तैनाती और फिर उसमें एक्सटेंशन जैसी बेमिसाल कानूनी सहूलत मुकम्मल इज्जत के साथ मुहैया की जाती थी। पहले सिर्फ फौज का सरबराह काबिल एक्सटेंशन था, अब नेवी एयर फोर्स के सरबराहान और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी इसके हकदार ठहरे। इस कानून के मुसव्वदे के मुताबिक इसको किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अगर यह कानून जूं का तू पास होता तो इसके बाद सर्विसेज के सरबराहान अमलन 10 साल के लिए अपनी कुर्सियों पर बराजमान रह सकते थे, और ये हुआ भी। लिहाजा पहले लंदन में बैठ के सब कुछ तय कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ समेत दूसरे कायदीन को बाकायदा हिदायत जारी करके आर्मी एक्ट में तरामीम की हमायत की पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज करवाया गया। दूसरी तरफ मीडिया में अफवाह फैला दी गई कि जैसे नून लीग इस मामले पर सख्त असूली मौक़िफ़ अपनाएगी। ख्वाजा आसिफ की सरबराही में होने वाला पार्लिमानी पार्टी का इजलास गैर मशरूत हमायत की बात होते ही हड़बोम और हूटिंग की नजर हो गया। किसी ने तौबा तौबा के नारे लगाए, किसी ने लानत लानत कहा, एक आध ने तो नून लीग की सियासी मौत की फातेह ख्वानी भी कर डाली। लंदन वालों ने ये देखते हुए खत का ड्रामा रचा दिया जिसमें नवाज शरीफ ने पार्लिमान का रुकन न होने के बावजूद तरमीमी बिल को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर पास करवाने का शेड्यूल तय कर दिया। ये एक और बेवकूफाना अमल था जिसका ना कोई सर था ना पैर और ना ही इसमें कोई रीढ़ की हड्डी थी। एक ऐसा लीडर जो उंगली के इशारे पर पार्टी के सीनियर अरकान को हजारों मील दूर बुलवा कर हिदायत जारी करता है और जिसके बोले गए 2 अल्फाज से पार्टी की
پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ خط کے ذریعے خواجہ آصف کو ہدایت بھجوا رہا تھا اور پھر خواجہ آصف کئی گھنٹوں تک اس خط کے وصول نہ ہونے کا واویلا کرتا رہا۔ اس سے بدتر ڈرامہ بازی شاید ہی دیکھنے میں آئی ہو۔ اور پھر یہ سرکس یہیں پر رکا نہیں بلکہ دوبارہ سے اجلاسوں کا سلسلہ گئیں کہ جیسے حالات نے لندن میں موجود بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس دلوا دیا۔ اس دوران یہ بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع سے بغیر کسی اعتراض کے فٹافٹ منظور ہو گیا اور آگے سینٹ میں تو حالات اور بھی سازگار تھے۔ صادق سنجرانی اس بل کو اپنی پلکوں پر سجا کر پاس کروا گئے۔ نون لیگ اس کے بعد پارلیمان میں بحث کے دوران مختلف شقوں پر اعتراض اٹھانے کا عندیہ بھی دیتی رہی۔ قائمہ کمیٹیوں میں سے سیلیوٹ مارتے ہوئے بل کو پاس کروانے کے بعد وہ یہ اعتراض کس منہ سے اٹھاتی، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور اگر یہ اعتراضات اٹھا بھی دیے جاتے تو بھی اپنی جماعت کے ساتھ دھوکہ کرنے والی قیادت شاید وہ اعتماد کبھی دوبارہ حاصل نہ کر پائے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو چند سالوں کے لیے پالشی قبیلے سے جدا رکھے ہوئے تھی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست میں کوئی فرق نہیں۔ بڑا بھائی وقتی طور پر اپنے اندر اٹھنے والے سیاسی ابال کو نظریات کا نام دے کر چھلانگ لگاتا ہے اور پھر راستے میں دم توڑ کر دھڑام سے ادھر ہی آن گرتا ہے جہاں پر چھوٹا بھائی دھنیا پی کر اپنے بچوں اور ان کی جائیدادوں کو سنبھالے پہلے سے سجدے میں گرا ہوتا ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کو طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے پھندے نہ پھانس سکے، جو بدترین حالات میں کروڑوں ووٹ لے کر کھڑی رہی، آج اپنے لیڈروں کے ہاتھوں زخم آلود ہے۔ شریف خاندان کو صرف اپنے خاندان کے اثاثے عزیز ہیں، اگر یہ بچ جائیں تو ان کی خدمت گزاری عمران خان اور پرویز الہی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ شریف خاندان کس طرح سے ہمیشہ سے ہی اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہوئے فوج کی حمایت یا فوج پر تنقید کرتا ہے، اور آج بھی ان کو فوج سے اسی لیے سب سے زیادہ الجھن اور نفرت ہے کیونکہ مریم بی بی نے وہ باتیں کی تھی کہ جو فوج کبھی نہیں مان سکتی، اور فوج کے اسی فیصلے سے مریم بی بی اب سخت ناراض ہے۔